वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे धातु पाक यानी कि मेटाबॉलिज्म के बारे में कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर को जो पोषक तत्व मिलते हैं और जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस तरीके से और किस प्रक्रिया के कारण प्राप्त होती है, अर्थात उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास धातु पाक या मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले अगर इसकी हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो भोजन से प्राप्त जो तत्व होते हैं यानी कि जो पाचन प्रक्रिया में जो भी चीज हमारी पोषक तत्व जो होते हैं या जो तत्व होते हैं उन तत्वों पर पुनः पाचन प्रक्रिया होना, जिससे संपूर्ण शरीर में कोशिकीय स्तर पर रासायनिक क्रिया से आवश्यक तत्वों की प्राप्ति हो सके। यानी कि हम जब भोजन को प्राप्त करते हैं, भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया होती है, अर्थात उस पाचन प्रक्रिया पर पुनः पाचन प्रक्रिया होना, यानी कि जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं उन पोषक तत्वों पर पुनः पाचन प्रक्रिया होकर जो मेन जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके जो मेन कोशिकीय स्तर तक एक एक पोषक तत्वों को पहुंचाने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, धातु पाक या मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिससे कोशिका द्वारा प्राप्त पोषक तत्व पर रासायनिक प्रक्रिया करना और ऊर्जा प्राप्त करना ही धातु पाक या जिसे हम क्या कहते हैं, उपाचय कहते हैं। यानी कि पाचन प्रक्रिया होने के पश्चात पोषक तत्व तो हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मान लो वसा का पाचन हो गया, उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त हो गया। लेकिन उस पोषक तत्वों को हमारे शरीर के छोटे से छोटे अवयव या छोटे से छोटे कोशिका तक पहुंचाने की जो क्रिया हो गई, यानी कि पाचन के ऊपर भी फिर वापस पाचन हो गया, वो क्रिया क्या कहलाती है, धातु पाक या मेटाबॉलिज्म कहलाती है। यानी कि हमारे शरीर की छोटे से छोटे पार्ट तक उस बने जो पोषक तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं उन पोषक तत्वों को कोशिका स्तर यानी कि जो सबसे छोटा स्तर होता है वहां तक उस पोषक तत्वों को पहुंचाने की जो क्रिया होती है, उसके ऊपर रासायनिक प्रक्रिया होती है। इन सभी को क्या कहते हैं, हम धातु पाक या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अर्थात इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो अवशोषण से प्राप्त पोषक तत्वों का यकृत में पहुंचने के बाद उस पर होने वाली जो रासायनिक क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु पाक कहते हैं। अब ये धातु पाक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है चय या जिसे उपचय कहते हैं और एक होता है अपचय। अब चय या उपचय इन दोनों को अपन इसका रिलेशन देखते हुए देखते हैं कि चय और अपचय क्या होता है। चय और अपचय यानी कि जो चय होता है वो ग्लूकोज का ग्लूकागोन एंजाइम से ग्लूकागोजिनम्स कहलाता है। यानी कि ग्लूकोज का किसमें परिवर्तित होना, ग्लूकागोन में परिवर्तित होना, ये क्या कहलाया, चय कहलाया। अर्थात ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन, इसे ग्लाइकोनिलाइजेशन या सिस कहते हैं। ये क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। फिर आता है ग्लाइकोनेसिस का भंडारण मांसपेशियों में होता है। यानी कि जो ग्लूकोज से ग्लूकागोन में परिवर्तित होकर जो हमें ग्लाइकोजिनेसिस जो प्राप्त होता है उसका भंडारण हमारे शरीर की कहां पर होता है, शरीर की जितनी भी जो मांसपेशियां होती है वहां पर प्राप्त होता है या वहां पर वो एकत्रित होता है या उसका भंडार जो होता है वो मांसपेशियों में होता है। अर्थात जो ग्लाइनोलाइसिस है ऐसा मांसपेशियों को कार्य करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता पर पड़ता है। यानी कि जो ग्लाइकोजिनेसिस जो होता है उसका भंडारण तो मांसपेशियों में होता है, अर्थात उसको कार्य करवाने के लिए जो आपका अपचय होता है यानी कि ग्लाइकोलाइजिस वो जो होता है वो उसको मांसपेशियों को कार्य कराने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात जो चय होता है या जिसे उपचय कहते हैं वो वसा का भंडारण जो होता है वो लाइपोजिनेसिस में होता है। अर्थात पुनः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होना, ग्लाइकोलाइसिस वर्षा ऊर्जा के रूप में प्रयोग लाइपोसाइसिस। यानी कि ये जो चीज होती है उसमें अपने किसका ऊर्जा जो मिलती है हमारे शरीर को, उस ऊर्जा का भंडारण किसमें होता है, अपचय में होता है। फिर आता है कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए सबसे उपयोगी होता है। यानी कि आपकी शरीर की वृद्धि करने के लिए सबसे उपयोगी जो तत्व या पोषक तत्व जिसे माना गया है वो प्रोटीन है। अतः सामान्यतः इसका भंडारण नहीं हो पाता, परंतु अधिक मात्रा में प्रोटीन पुनः ग्लूकोज में रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व माना जाता है वो प्रोटीन माना जाता है। लेकिन कभी कभी जो होता है वो प्रोटीन का क्या नहीं हो पाता, अवशोषण नहीं हो पाता है या प्रोटीन मुख्य रूप से भंडारित नहीं हो पाता है, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन किया जाता है जिससे हमें अधिक मात्रा में क्या मिल सके, प्रोटीन मिल सके। फिर आता है अगर हम प्रोटीन जो होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और प्रोटीन जो होता है वो ट्राइकोग्लिनिसिस में परिवर्तित होता है। इस तरीके से ये जो प्रक्रिया होती है वो चय प्रक्रिया कहलाती है। अब आयुर्वेद के अनुसार धातु पाक क्या होता है, आयुर्वेद के अनुसार धातु पाक के क्या बारे में क्या बताया गया है। तो सर्वप्रथम आयुर्वेद ने बताया कि चतुर्विध आहार जो आप ग्रहण करते हैं, चतुर्विध आहार पर जठरा अग्नि द्वारा पाचन प्रक्रिया करने के समान
वात, क्लेदक कफ और पाचक पित्त को उपस्थिति में पोषक तत्व प्रसाद रूप में जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, धातुपाक कहलाता है। यानी कि आप जो चतुर्विध आहार जो अन्न जो है वो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के पश्चात वो आमाशय में जाता है। आमाशय में आपका समान वात रहती है, क्लेदक कफ रहता है और पाचक पित्त रहता है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, उनका अच्छे से पाचन करते हैं और उनसे प्राप्त जो सार भाग है वो आपके शरीर तक या शरीर के आंतरिक अवयवों तक यानी छोटे से छोटे अवयवों तक पहुंचाते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातुपाक कहलाती है। अब पुनः शरीर की पुष्टि के लिए धात्वा अग्नि द्वारा इस प्रसाद भाग पर प्रचन प्रक्रिया ही धातुपाक कहलाता है। अर्थात हमारे शरीर की जो धात्वा अग्नि है वो धात्वा अग्नि इन पोषक तत्वों पर क्रिया करती है और क्रिया करने के कारण ही हमारे शरीर में पोषक तत्व या एनर्जी जो होती है वो डेवलप होती है। इसी पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को धातुपाक कहा जाता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद ने धातुपाक किस तरीके से बताया है और आधुनिक ने धातुपाक किस तरीके से बताया है और उसके कितने प्रकार बताए हैं, इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।